हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रायंगल चैप्टर का एक क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 14 है। ये दोनों क्वेश्चन में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं, तो इस क्वेश्चन को इजीली समझेंगे। पहले डायग्राम से समझेंगे, डेटा क्या दिया हुआ है उससे समझेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर का है, चैप्टर 6 यानी 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बता देंगे, ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैठ के अच्छा से सुनो। अगर अच्छे से जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं वो अच्छे से लेक्चर को सुन लेते हैं, उनका डाउट क्लियर होता है। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। ठीक है, साइड देखो, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी। देखो साइड ए बी बी सी और मीडियन क्या चीज, ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। भाई ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल किसके, साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियम पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। भाई साहब इस ए बी साइड के प्रोपोर्शनल ये वाला साइड है, बी सी के प्रोपोर्शनल ये वाला है और ए डी के प्रोपोर्शनल ये वाला है। समझ गए बात को। अब क्या करना है, सी फिगर इतना, सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। यहां पे आ जाओ, सबसे पहले गिवन डाटा लिखो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। गिवन क्या दिया हुआ है जी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल क्या चीज पी क्यू आर। इतना तो दिया है, लेकिन और क्या दिया है। आप कहोगे कि ट्रायंगल ए बी सी के जो साइड्स हैं उस ट्रायंगल पी क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब भैया क्या, ए बी बट्टा पी क्यू, देखो ना ये बोल दिया है, ये बोल दिया है इक्वल टू बी सी बट्टा किसके, इस ट्रायंगल साइड क्यू आर के और मीडियन। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे मीडियन है, इसके मीडियन के क्या चीज, ए डी बट्टा पी एम। तो अब देखो ये तो तुमको गिवन है, लेकिन तुम्हें प्रूफ क्या करना है वो नजारा समझो। आपको टू प्रूफ क्या करना है, वही बात अगर समझ गए ना तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। प्रूफ आ जाओ लिखने का, तुम ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग से लिख दोगे। एक बार मैं अच्छा से तुमको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद समझो जरा। अब आप कहोगे कि भैया ये डाटा हमको दिया हुआ है, तो यहां से क्या मतलब निकल के आता है कि भाई ए बी पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बी सी, ये टोटल बी सी बट्टा टोटल आर और ए डी मीडियन और पी एम मीडियम। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आप क्या करना है, टू प्रूफ मतलब ट्रायंगल ए बी सी बता दो कि सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। क्या चीज है, पी क्यू आर के। अब बता दो, थोड़ा सा समझो इस ट्रायंगल, देखो जरा इस ट्रायंगल का बात करें कि भाई ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। तो ए बी सी कौन है जी, ए बी सी यही है ना, और इसके सिमिलर पी क्यू आर को प्रूफ करना है। तो आप कहोगे कि भैया अगर इस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल का सिमिलर इस बड़े ट्रायंगल का प्रूफ करना है तो आप कुछ आइडिया ले लो ना, कुछ आइडिया ले लो। क्या आइडिया ले लें कि भाई आप देख रहे हो कि ये वाला साइड, देखो जरा ये वाला साइड जो है ना इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाला BC साइड इस QR साइड के प्रोपोर्शनल है, ये AD जो मीडियन है इस मीडियन के प्रोपोर्शनल है। तो हम अगर ये साइड को ले ले और इस साइड को ले ले, इस साइड को ले ले, इस साइड को ले ले, ये चीजें तो दिया हुआ है ना जी, ये चीजें यहां पे दिया हुआ है। और इस दोनों साइड के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल का बराबर प्रूफ कर दें तो साइड एंगल साइड से हमको क्या मिल जाएगा, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर मिल जाएगा। लेकिन एक बात गौर करना है कि गड़बड़ा कहां रहा है, गड़बड़ा यहां रहा है। तुम सोच रहे हो कि भाई ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल, और ये एंगल प्रूफ करके निकल जाएंगे। कैसे कैसे, अब बताओ। अब ये एंगल प्रूफ करने के लिए इसके बराबर आपको सबसे पहले ए बी डी मतलब इसको सिमिलर करना पड़ेगा इस छोटू ट्रायंगल के। अगर इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो आप कहोगे कि बी बराबर हो जाएगा क्योंकि ये साइड दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि भैया
इस ट्रायंगल छोटू, देखो जरा, ट्रायंगल छोटू एबीडी को प्रूफ करने के लिए हमको ये डीसी नहीं चाहिए, हमको डीसी नहीं चाहिए और एमआर नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, एक बात बोला गया है कि एडी मीडियन है। भाई साहब, वे एडी जब मीडियन होता है ना, तो ये अपोजिट बेस को या अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में बांटता है। तो हम नहीं कह सकते हैं कि अगर बीसी आएगा तो हम 2BD, हेलो, आप कहोगे कि अगर हमको यहां से देखो BD, इसका मतलब कि BD बराबर हो जाएगा DC के, या अगर हमको BC का जरूरत पड़े तो 2, देखो 2BD, 2 इंटू क्या चीज, 2 इंटू हेलो 2 इंटू BD या 2 इंटू DC लिख सकते हैं। अरे भाई साहब, अगर मान लो बाई चांस तुमको BC के जगह पे इतना लिखना हो या BC के जगह पे इतना लिखना हो तो यूज कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। उसी तरह से अगर हम कह दें कि यहां से QM बराबर हो जाएगा MR के, हो जाएगा। अगर हम कह दें कि नहीं भाई हमको QR का वैल्यू चाहिए, तो हम नहीं कह सकते हैं 2 इंटू QM लिख दो या तुम 2 इंटू MR लिख दो। तो हम किस तरह से क्वेश्चन को डिसेक्लेक्ट करते हैं ये भी समझो। अब देखो भाई, हमको DC को हटाना है, तो DC को हटाना है तो इसका यूज नहीं करेंगे। हाँ, अब हमको BC आएगा ना जी, ये साइड्स के BC के प्लेस पे हम ये 2BD रख देंगे या QR का प्लस पे 2MR, खत्म। अच्छा 2QM, चलो देखते हैं। तो आप कहोगे कि भाई साहब इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, हमारा टारगेट क्या है, इस छोटू ट्रायंगल ABD के सिमिलर PQM के करना है। चलो देखो, तो इस ट्रायंगल में हमने क्या देखा कि भाई साहब देखो ना, जरा देखो ना, जरा देखो ना, जरा देखो ना, जरा देखो ना। आप कहोगे कि भाई साहब प्रूफ करना है ना, तो ऑलरेडी आपको, हेलो, AB बटा PQ, अरे कोई बोल रहा है भैया AB बटा PQ कहां दिया है, समझो ना, जरा समझो। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। इन ट्रायंगल, अच्छा कोई बोल रहा है कि भैया छोटू वाला ट्रायंगल में नहीं, यहीं से हटा दीजिए। भाई साहब फ्रॉम 1, यहां पे देखो जरा, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर क्या चीज, AD बटा क्या चीज, AD बटा PM। इतना है। हमको क्या चाहिए, आप जरा सोचो, हमको AB PQ चाहिए। भाई साहब AB PQ चाहिए, हमको BC QR चाहिए क्या, नहीं, हमको E बतना चाहिए, BD चाहिए, QM चाहिए, मतलब इसी को चेंज करना है। AD चाहिए, AD हम PM चाहिए, AD चाहिए, PM चाहिए, ठीक है। तो इसी को चेंज करते हैं। देखो AB बटा PQ बराबर BC के बदले 2BD रख सकते हैं। 2BD क्यों, हमको BD ही चाहिए, और 2QM क्योंकि हमको QM चाहिए, MR नहीं चाहिए, तो 2QM हम रख देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसको AD PM रखेंगे। अब देखो, आप कहोगे कि एक बहुत बढ़िया रिजल्ट निकल के आया है। क्या आया है कि भाई साहब AB बटा PQ बराबर BD बटा क्या चीज, BD बटा क्या चीज QM बराबर AD बटा क्या चीज PM। अब देखो, आप कहोगे कि भाई साहब इन ट्रायंगल ABD एंड PQM इक्वेशन 1 को सॉल्व करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट क्या बता रहा है कि इस ट्रायंगल के ABD ट्रायंगल PQ ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। मतलब आप नहीं कह सकते हो कि बाई साइड ट्रायंगल ABD सिमिलर PQM के, कह सकते हो ना। तो यहां पे लिख देते हैं कि बाई साइड ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल PQM के। अब देखो, आप कहोगे कि भैया यहां पे तो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो जब ये सिमिलर हो गया तो बाई CPST आप क्या लिख सकते हो कि एंगल A बराबर है एंगल P के। हेलो, एंगल A,
नहीं नहीं, एंगल ए की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, ठीक है। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है किसके, एंगल क्यू के, एंड एंगल डी बराबर है एंगल एम के, ठीक है। अगर यहां से हम कह दे कि भाई साहब ये लोग ऐसे हैं, ये लोग देख, कोई तो बोल रहा है कि भैया यहाँ पे दिखाना चाहिए ना, BD ऐसे दिखा दो ना, ऐसे BD इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। अरे दिखा देंगे यार, ठीक है। आप कहोगे कि हम धड़ल्ले से ABC लिखते हैं, इसको D लिखते हैं, ये M है, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। तो आप कहोगे कि हमको ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया ये वाला। लेकिन अगर हम कह दें कि सिंपलिसिटी से ये बात, तो आप अब कहोगे कि भाई ये वाला एंगल Q के बराबर हो गया। तो यहां से देखो, यहां से देखो, इसको 2 नंबर मान लो। अब आप कहोगे कि भाई साहब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, आप नहीं कह सकते हो कि एंगल, भाई साहब कोई बोल रहा है कि भैया एंगल बाद में लिख दो, बाद में लिख दो, कि आप नहीं कह सकते हो कि AB बटा क्या चीज PQ, AB बटा PQ बराबर होगा किसके, किसके, आप जरा बता दो किसके। हमको इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है ना। तो इक्वेशन 1 से, अच्छा चल लो, आ जाओ आ जाओ। कोई बोल रहा है कि भैया आप ऐसे लिखो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसा AB PQ बराबर BC QR बराबर क्या चीज AD PM, ऐसे लिखो भैया, ऐसे लिखो। लेकिन अब देखो, जब ये वाला इसके, ये वाला इसके, ठीक है, अब हमको इसका जरूरत है क्या, हमको इस मीडियन का जरूरत है क्या ट्रायंगल ABC PQR के लिए? नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम BC कंसीडर करेंगे, QR कंसीडर करेंगे, और दूसरा एंगल B एंगल Q को कंसीडर करेंगे। तो इसको हटा देंगे, तो अब ये देखो 2 साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल एंड एंगल B बराबर एंगल Q आ गया। तो आप नहीं कहोगे कि भाई साहब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, भाई साहब बाई देखो, बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, PQR के। और यही आपको प्रूफ करना था। देखो आपको ये वाला इक्वेशन याद रखना है कि यहीं से काम बनेगा, इसी को काम बनेगा 2 बार। पहला, एक बार इसको रिप्लेस कर दो और दूसरा इसको रिप्लेस कर दो साइड एंगल साइड लगा के। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया कि भाई साहब इस छोटू ट्रायंगल को इसको इसके सिमिलर कर दिया, देखा कि कुछ रिजल्ट आ गया। एंगल B और Q हमारा टारगेट था, इसका टारगेट था, क्योंकि ये साइड इसके प्रोपोर्शनल, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल। अगर हम ये एंगल बराबर कर दें, चलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।